हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इनसाइट्स। आज आरबीआई ग्रेड बी 2023 के लिए मैं अपनी हैंड रिटन नोट्स शेयर कर रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे। ये फाइनेंस सेक्शन की नोट्स है और पूरी की पूरी नोट्स कंपाइल्ड वे में है। पॉइंट टू पॉइंट इसमें लिखा गया एज पर द सिलेबस। अगर आप सिलेबस को डिकोड करेंगे तो मेरी नोट्स में जो भी दिया गया है वो पिन पॉइंटेड है, सिलेबस से एक भी ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो आपको इस नोट्स से बहुत हेल्प मिल सकती है, प्रोवाइडेड कि आप इस नोट्स को अच्छे से पढ़ें। हो सके तो इसके साथ लिखते भी जाइए। तो जो फाइनेंशियल सिस्टम का पहला सेक्शन है, दैट इज रोल एंड फंक्शन ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज इन फाइनेंशियल सेक्टर, वो आज हम कवर करने जा रहे हैं। इसमें आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। हालांकि इस सेक्शन से ये चीजें कम आएंगी जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। जो मेरे 2-3 मिनट बाद वीडियोस में जो चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इन डेप्थ नॉलेज देंगी आपको, और डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से आता है। ठीक है, एफएम का डायरेक्ट क्वेश्चन जो एमसीक्यू वाले रहते हैं वो वहीं से आते हैं। तो आपको जैसे सेबी के बारे में पता ही होगा, सब जानते होंगे। ये एक बेसिक है नॉलेज जो आपको आगे बढ़ने से पहले देना ज़्यादा जरूरी है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो 1992 में आया था एक्ट, और एस्टेब्लिश हुआ था 1988 में, ये कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। आरबीआई 1934 में आती है और नेशनलाइज हो जाती है 1949 में। साथ में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आता है 1949 का। एमसीए जो होता है वो कंपनीज एक्ट 2013 के को रेगुलेट करता है। आपको एमसीए एक अथॉरिटी होती है, वो रेगुलेट करती है कंपनीज एक्ट 2013। साथ ही सुपरविजन करती है आईसीआई आईसीएसआई को। ठीक है, ये तो सब जानते होंगे आप। आईआरडीआई 1999 का एक्ट है जो कि इंश्योरेंस से डील करता है। इंश्योरेंस की फर्म को लाइसेंसिंग देना, उनकी रेगुलेटरी नॉर्म्स को फॉलो करवाना, ये सब आईआरडीआई का काम है। पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी 2003 में स्टेब्लिश हुई थी। एक्ट आया 2013 का, आपने सुना ही होगा इसका एक्ट। और 2013 में जैसे ही एक्ट आया तो एनपीएस सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया गया मार्केट में। दैट इज एनपीएस 2014 में आया था, नेशनल पेंशन सिस्टम। आपने एनपीएस ट्रस्ट भी सुना होगा, अभी कुछ दिन पहले वो न्यूज में था। और ये तो देखिए रूल एंड फंक्शन हो गए रेगुलेटरी बॉडीज के, कितनी रेगुलेटरी बॉडीज है। और भी कुछ हैं जैसे रिन्यूएबल एनर्जी है मेजर, वो न्यूज़पेपर में कवर हो जाती है। लेकिन इनके ईयर आपको याद रखना है बस। फॉर एग्जांपल अगर आता है कोट करने के लिए डिस्क्रिप्टिव में, आप ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट जो सेकेंड टॉपिक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, फॉरेक्स, मनी, बॉन्ड, इक्विटी, फंक्शंस, इंस्ट्रूमेंट्स, रिसेंट डेवलपमेंट। तो ये तो काफी हद तक करंट से डील करता है, जो करंट अफेयर्स है उनसे काफी हद तक रिसेंट डेवलपमेंट डील करता है। फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट क्या है, पहले ये देखते हैं। ये जो हाउस होल्ड की सेविंग होती है उसको कन्वर्ट कर देता है इन्वेस्टमेंट में। दैट इज, ये क्या करता है, प्रॉपर अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। जो हाउस होल्ड होता है हमारे, जो फोर कंपोनेंट होते हैं जो जीडीपी को चलाते हैं, जो एक साइकिल चलती है, उसमें एक हाउस होल्ड होता है। ठीक है, हाउस होल्ड क्या करता है, कुछ चीजें सेव करता है। अब उन सेविंग्स को जो प्रॉपर लोकेशन दी जाती है फाइनेंशियल मार्केट के द्वारा, वो चाहे बैंक्स हो, चाहे वो कैपिटल मार्केट हो, चाहे वो इक्विटी में इन्वेस्ट करे, दैट इज नोन एज सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट। तो ये है मेन फंक्शन इसका फाइनेंशियल मार्केट का। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट दो टाइप की होती है, दैट इज वन इज मनी मार्केट, सेकेंड इज कैपिटल मार्केट। सो मनी मार्केट बेसिकली होता है 1 ईयर से कम के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो मनी मार्केट, और हाई लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉल्ड मनी मार्केट। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स। और कैपिटल मार्केट जो होते हैं 1 ईयर से ज्यादा समय के लिए अगर लोन लिया गया है, दैट इज नोन फॉर कैपिटल मार्केट। सो बेसिक डिफरेंस इसमें यही होता है, मैक्सिमम मेच्योरिटी इसकी 1 ईयर हो सकती है, और जो कैपिटल मार्केट है उसमें एक से ज्यादा साल के लिए लेते हैं। ठीक है, कैपिटल मार्केट को फर्दर डिवाइड किया जाता है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट।
जिसमें डेट एंड इक्विटी आती है प्राइमरी में, और सेकेंडरी में भी डेट और इक्विटी आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइमरी की हम बात करते हैं, जिसमें कोई कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल इन फर्म, अगर वो अपना इक्विटी मार्केट में लाती है, दैट इज आईपीओ, आपने सुना ही होगा आईपीओ के बारे में। तो ये जो इश्यूएंस कहलाता है वो कहलाता है प्राइमरी इश्यूएंस। अब आईपीओ मार्केट में आ गया और एनएसई के साथ लिस्टेड है। एनएसई क्या है वो हम आगे बात करेंगे। एनएसई के साथ लिस्टेड एक्सचेंज में, तो इस आईपीओ में आने के बाद अब शेयर ट्रेड होने लगे। फिर कोई शेयर बाय एंड सेल करता है, वो आता है सेकेंडरी मार्केट में। तो ये बेसिक डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का। सम इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत जरूरी चीजें हैं, और ये डायरेक्ट बहुत सारे सोर्सों से ये नोट्स बनाई गई है, तो लिटरली वेरी मच यूजफुल नोट्स होगी आपके लिए। शॉर्ट टर्म बोरोइंग बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलवेज 1 ईयर से लेस होगा टी बिल, ये ध्यान रखने वाली बात है। इनको जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं, डिस्काउंट पे हम इनको इशू करते हैं, और एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, जब मेच्योरिटी के टाइम पर फेस वैल्यू पे हम इनको रिडीम करते हैं, फेस वैल्यू पे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर 5% कोई टीबिल दे रहा है और 1 ईयर का है, 1 ईयर ऑफ कोर्स 364 डेज काउंट किए जाते हैं इसमें। तो अगर 5 ईयर का है और 5% और 1 ईयर का है फॉर एग्जांपल, तो आप क्या कर सकते हैं इसमें कि 5% फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का कोई टेबल था, तो आपने 100 रुपए दे दिए इस टेबल में, ठीक है, इन्वेस्ट कर दिया। तो आपको पहले ही दिन 5% मिल जाएगा जब आपको टेबल अलॉट होगा, और बाकी की जो आपको 100 रुपए हैं वो साल के अंत में रिडीम हो जाएंगे, मतलब आफ्टर फर्स्ट ईयर एंडेड रिडीम कर दिए जाएंगे, और 100 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड, फेस वैल्यू पे रिडीम किया गया है। और साथ ही आप देख पा रहे हैं यहाँ 91 डे, 182 और 364, केवल 3 टाइप्स के होते हैं। और इसको इशूड किया जाता है प्रोमिसरी नोट्स में, जैसे आपने प्रोमिसरी नोट देखी होगी, नोटों में लिखी होती है हमारे करेंसीज में कि मैं प्रॉमिस करता हूँ देने का, इन दैट केस दिस इज इशूड। और बिलो पार वैल्यू इशूड रिडीम्ड फेस वैल्यू, जैसा मैंने आपको बताया जीरो कूपन बॉन्ड की डेफिनेशन, ठीक है। मिनिमम 25,000 आपको डालना पड़ेगा, और उसका मल्टीपल भी आप डाल सकते हैं। मिनिमम सीलिंग है 25,000, और ये पिछले सालों में ये क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट वी कैन इन्वेस्ट। करेक्ट आंसर है 25,000 रुपीज। एट प्रेजेंट 3 टाइप के ट्री बिल इशू किए जाते हैं, 91 डे, 182 डे, 364 डे, ठीक है। ये तीनों टी बिल्स हर वीक के फ्राइडे को इशू किए जाते हैं। फ्राइडे को इशू किया जाता है, फिर उससे कुछ दिन बाद अलॉट कर दिया जाता है, आरबीआई करता है ये सब, ठीक है ना, इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर आता है कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है, निगोशिएबल है, और ट्रांसफर्ड बाय इंडोर्सी। तो आप ये देख पा रहे हैं कि जिस शॉर्ट टर्म में, पहली बात क्योंकि मनी मार्केट के अंदर है तो 1 साल से कम हो, ऑब्वियसली अनसिक्योर्ड है, जी हाँ अनसिक्योर्ड है, क्योंकि इसको जो लॉन्च करने वाले होते हैं वो कोई गवर्नमेंट नहीं होती है, ठीक है। जैसे हम आपको बताएं, इशूड बाय लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनी। क्रेडिट वर्दी हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि उनकी रेटिंग क्या है, ट्रिपल ए है या डबल ए है, तो उसके बेस पर ये चेक किया जाता है कि वो कॉमर्शियल पेपर कितना सेफ है। ये जनरली इशू किए जाते हैं 15 डेज टू 1 ईयर मेच्योरिटी के लिए, लेकिन रहेगा हमेशा 1 ईयर मेच्योरिटी मैक्सिमम केस में, क्योंकि उनकी ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, तो 1 ईयर या उससे कम ही हो सकता है, 1 ईयर से ज्यादा नहीं हो सकता। बस मिनिमम सेलिंग याद रखनी है आपको 15 डेज, सोल्ड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार, दैट इज जीरो कूपन। जीरो कूपन है ना ये तो, और 15 डेज मिनिमम है, ये चीजें आपको यहाँ ध्यान रखनी पड़ेगी। और इसको जो भी कंपनी इशू करती है जिसकी अच्छी क्रेडिट वर्दीनेस है, उनकी जो नेट टेंजिबल वर्थ है वो 4 करोड़ होनी चाहिए मिनिमम, ये आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से बताया गया है। साथ ही नेटवर्किंग कैपिटल 5 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए,
ये बात ध्यान रखनी है आपको, मतलब 5 से ज़्यादा होना चाहिए। टेंजिबल वर्थ 4 करोड़ और जो वर्किंग कैपिटल है 5 करोड़ से ज़्यादा, तभी आप इशू कर पाएंगे कॉमर्शियल पेपर। आपने न्यूज़ में कई बार सुना होगा कॉल मनी क्या होती है। वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। जो बैंक का सीआरआर होता है, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो, आरबीआई के साथ जो बैंक रखती है, तो शॉर्टेज हो जाने पर ये एक दूसरे बैंक से बोरो कर सकते हैं। वो हमेशा कॉल रेट पे होती है। फॉर एग्जांपल, एसबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो पे रखना है अभी 100 रुपए, लेकिन उसने 90 रुपए बस रखे हुए हैं, तो एसबीआई पेनल्टी फेस करेगा आरबीआई से। साथ ही अगर नहीं फेस करनी तो इनका डिफरेंस दैट इज 10 रुपए वो कहीं से तो लाएगा। अब ये 10 रुपीज वो यूनियन बैंक से समझिए ले लिया, तो यूनियन बैंक कुछ रेट तो लेगी इस 10 रुपीज के ऊपर। उसको बोला जाता है कॉल रेट, जो कि मिनिमम 1 डे टू 15 डे होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे कि कॉल रेट में कितने प्रकार होते हैं। टर्म मनी होती है, नोटिस मनी होती है, कॉल मनी होती है। दिस इज कॉल मनी, ठीक है। इसका इनवर्स रिलेशन होता है बिटवीन कॉल रेट एंड अदर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स। ये बात आपको समझ में आती है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये भी अनसिक्योर्ड निगोशिएबल शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट इन बियरर फॉर्म। ये ध्यान रखना है, बियरर फॉर्म, क्योंकि ये इसके डेफिनेशन में ये क्रिटिकल वर्ड आ गया है। इशूड इन टाइट लिक्विडिटी कंडीशन। आपको ये पता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में क्या होता है, जनरली बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करते हैं, ठीक है, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब ये क्या करती हैं, एक्चुअली आपने कुछ डिपॉजिट किया पैसे, उसके बदले में ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आपको दे देंगे। ये एक मार्केट में ट्रेडेबल है। फॉर एग्जांपल आप ये किसी को देते हैं तो कोई वो बंदा आपको इंटरेस्ट देगा। डिपॉजिट ग्रोथ जब लो होती है और डिमांड ऑफ क्रेडिट हाई होती है, तब ये चीजें की जाती है, ठीक है। कॉमर्शियल बिल दैट इज फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, कई लोग पूछेंगे। सो वर्किंग कैपिटल इज बेसिकली, अगर कोई फर्म है तो उसमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में कितना डिफरेंस है, उसको बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो ये डिफरेंस ही कहलाता है। इस डिफरेंस को गैप फिल करने के लिए कॉमर्शियल बिल्स का यूज किया जाता है। ये शॉर्ट टर्म भी होते हैं और निगोशिएबल भी होते हैं, और सेल्फ लिक्विडेटिंग नेचर होता है। सेलर को ड्रॉवर बोलते हैं, बायर को ड्रॉई बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है। सेलर को ड्रॉवर और बायर को ड्रॉवी, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट कैपिटल मार्केट। अभी हमने मनी मार्केट पढ़ा। कैपिटल मार्केट में 1 साल से अधिक के लिए इन्वेस्ट किया जाता है या डील करता है। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, फर्स्ट टाइम अगर कोई सिक्योरिटी आ रही है, वो आईपीओ की जैसे सिक्योरिटी है। अब वो कैसे आ सकती, 4 मेथड्स दिए गए हैं। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल, इशूइंग हाउस ब्रोकर, डायरेक्टली नॉट पब्लिक। सो दिस इज द केस कि ये ऐसे चलता है। ऑफर फॉर सेल में क्या होता है, कंपनी आती है एडवर्टाइजमेंट के साथ कि हम ऑफर करते हैं इतने प्रमोटर के शेयर को जो हमारी कंपनी में है, उनको बेचने के लिए। तो जिनको खरीदना है वो आके हमसे खरीद सकते हैं, ये चीजें। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है, केवल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को बोला जाता है कि आप आइए और खरीदिए। बड़ी खासी मात्रा में इन्वेस्टर्स आते हैं और प्राइवेट प्लेसमेंट वाले खरीदते हैं। इसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ पीपल रहता है जो पार्टिसिपेट कर सकता है। आई थिंक दैट नंबर इज 50। ये कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग है। राइट इशू में क्या होता है, प्रिविलेज टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यू सिक्योरिटीज। राइट इशू में क्या होता है, अगर आपने सिक्योरिटीज लॉन्च करनी है तो या तो आप आईपीओ लाओगे, लेकिन पहले से ही किसी के पास शेयर है, वो उस आईपीओ को सब्सक्राइब कर रहा है और कंपनी ने एक लॉन्च आईपीओ की तरह ही शेयर किया है, उसको बोलते हैं राइट इशू। और कंपनी पहले तो क्या करती है, फॉर एग्जांपल कोई महेश नाम का आदमी है, उसके नाम पे राइट इशू किया गया है, तो अगर वो चाहे तो इसको निग्लेक्ट भी कर सकता है, जिससे उसकी वैल्यू ऑफ राइट घटेगी, ठीक है। ये बात समझ में आती है। और ये किसी और को भी दे सकता है। तो राइट इशू का हम कॉन्सेप्ट बाद में अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। एंकर इन्वेस्टर क्या होता है, जिसमें मिनिमम 10 करोड़
इन्वेस्ट करना हो और 60% ऑफ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। सो ये दो कीवर्ड आपको याद रखना है एंकर इन्वेस्टर के रिगार्डिंग। दैट इज मिनिमम 10 करोड़ तो आपके पास होना चाहिए एंकर इन्वेस्टर के फॉर्म में, और 60% ऑफ द क्यूआईबी तक आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट 1956 के अकॉर्डिंग ये एक प्लेटफॉर्म है जो बायर और सेलर को मिलाता है। ठीक है, डिमांड सप्लाई वाला मीडिएटर है स्टॉक एक्सचेंज। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एब्रिविएशन है जो शायद ही आपको पता हो, जैसे बीओ बेनिफिशियल ओनर, डीपी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। कई लोग जीरोधा चलाते होंगे, ठीक है, और जीरोधा का नाम तो सुना ही होगा। तो जीरोधा क्या है? जीरोधा एक्चुअल में स्टॉक ब्रोकर है, और आपने डीपीआईडी भी देखी होगी वहां। ये जो डीपीआईडी होती है वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, कस्टमर आईडी अलग होती है, क्लाइंट आईडी अलग होती है और डीपीआईडी अलग होती है ना। डीमैट इन फॉर्म ऑफ क्लाइंट आईडी डीपीआईडी की मीनिंग्स अलग है इनकी। डीमेटेरियलाइजेशन होता है कि फिजिकली शेयर नहीं इशू किए जाएंगे, डिजिटली इशू किए जाएंगे, आप ऐसा समझ सकते हैं डीमेटेरियलाइजेशन। शेयर आपके पन्ने में लिख के हाथ में नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपके डीमेट अकाउंट में आएंगे इन फॉर्म ऑफ डिजिटल फॉर्म। ठीक है। एनएसडीएल क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, जो कि लार्जेस्ट है इंडिया का। सीडीएसएल क्या होता है? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। और डीपी क्या करती है? एक्ट करती है इंटरमीडिएटर के रूप में। तो आपको ये पता होगा कि इन्वेस्टर जो है वो पहले तो अपनी डीपी देता है, डीपी आईडी, जो इन्वेस्टर की इंडिविजुअल डीपी आई रहती है उससे वो एनएसडीएल या सीडीएसएल से कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो वहीं वो खरीद बेच कर सकता है। साथ ही एनएसई जो है वो 1992 में इनकॉर्पोरेट हुआ था और स्टॉक एक्सचेंज के रूप में। ठीक है, और 1993 में ये फॉर्म में आया। मतलब कहना चाहिए कि 1993 से अपना शुरू किया इसने फंक्शनिंग करना। अब इसमें कुछ स्टॉक मार्केट एक्सचेंज है सॉरी इंडेक्स है, जिससे हमको ये पता चलता है कि मार्केट चल कैसा रहा है। जैसे बीएससी की बात करें, उसमें सेंसेक्स जो 30 स्टॉकों का ग्रुप है। एनएससी में निफ्टी जो कि 50 स्टॉकों का ग्रुप है। डॉ जोन्स में 30 जो कि ओल्डेस्ट है यूएस का, और वर्ल्ड का भी ओल्डेस्ट है। नासडाक नेस्डैक वो यूएस का है स्टॉक एक्सचेंज। एस एन पी 500 बिगेस्ट पब्लिकली लिस्टेड कंपनी जो कि यूएस में लिस्टेड है। एफ टी एस सी 100 यूरोपियन मार्केट बेंचमार्क है, ये चीज आपको याद है। ठीक है। अब जो मार्केट सेगमेंट है एनएससी का, वो कैसा है? पहले तो होलसेल डेट मार्केट सेगमेंट है, जिसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो है वो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, टी बिल्स, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, बॉन्ड्स, इनके साथ डील किया जाता है इसमें। ठीक है, इस सेक्शन। कैपिटल मार्केट में ईटीएफ, इक्विटी डिवेंचर, ईटीएफ मींस एक्सचेंज रेट फंड, रिटेल रिटेल गवर्नमेंट सेगमेंट्स में सिक्योरिटीज में भी डील किया जाता है। तो बेसिकली होल डेट में जो डेट लिया जाता है वो, यहाँ आप कहीं बॉन्ड नहीं देख पा रहे हैं। कैपिटल मतलब या तो इक्विटी होगी या तो डिबेंचर होगा। डिबेंचर भी ऑफ कोर्स ट्रेड करता है मार्केट में, और एनएससी में मेजरली। और एक्सचेंज ट्रेड फंड आप देख पा रहे हो, ईटीएफ जो कि मार्केट में ट्रेड करता है। रिटेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी मार्केट में ट्रेड करती है। एशिया का फर्स्ट जो है स्टॉक एक्सचेंज वो 1875 में बीएससी बना था। साथ ही कॉरपोरेट सेक्टर की ग्रोथ के भी ये कुछ रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि कॉरपोरेट सेक्टर यहाँ से कैपिटल रेज कर सकता है खुद को लिस्ट करा के यहाँ। ठीक है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर स्मॉल एंड मीडियम ट्रेडर्स भी ये है अभी एट प्रेजेंट। सेबी 1988 में एस्टेब्लिश हुई थी, और इसका एक्ट था 1992 का। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, इसका एक्ट कब का था। ठीक है। तो ये जो नोट्स है वो मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। आप प्लीज डाउनलोड करें, इससे आपकी मेहनत बचेगी और जल्दी जल्दी आप रिवाइज कर सकते हैं, या तो पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप मेरे दिए हुए नीचे लिंक पे जरूर क्लिक करें टेलीग्राम का, और साथ ही इनसाइट सर्च कर सकते हैं। अभी नया नया चैनल शुरू किया है, तो उसमें आप जाके जरूर ज्वाइन करें, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इनसाइट 15। इससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है
साथ ही और मैं वीडियोस अपनी हैंड रिटन नोट शेयर करता रहूंगा आपके साथ। ये बेस्ट क्वालिटी मटेरियल है जो मार्केट में अवेलेबल है, उसको कंप्राइज करके बनाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।